नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को जो हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, उसका पार्ट तीसरा लेकर आया हूं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज बायोलॉजी को समाप्त कर रहे हैं। जो हमारा तीसरा चैप्टर है, इसमें मानव शरीर तंत्र एवं विटामिन तथा खनिज का, इसमें हम लोग 35 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 35 से आगे को क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है और ये हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एंसाइथेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O। यह एक रंगहीन मीठी गैस होती है जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक अपने मरीजों को निषेचक के रूप में करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन ऊर्जा चयापचय जीन के लिए विकास और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। वे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन है जिसे कैरोटीन कहा जाता है। ठीक है, उनमें सल्फर बॉन्ड होते हैं। घुंघरैले बालों में अधिकतर सल्फर बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है। तो प्रोटीन क्या है? तो इसका आपको जवाब देना है, प्रोटीन क्या है। तो इसका सही जवाब होगा, प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न है, सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन डीआरडीओ द्वारा विकसित एक हर्बल दवा है जिसका प्रयोग सफ़ेद दाग के इलाज के लिए किया जाता है। वैसे तो सफ़ेद दाग एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन डीआरडीओ द्वारा विकसित जो ल्यूकोसिन दवा है, इससे काफ़ी हद तक इसे कम किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो इसका सही जवाब है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। ठीक है, दिल की जो हम लोग उसके पल्स की रेट जांचते हैं, हृदय की, किस लिए करते हैं? ताकि दिल कैसे काम कर रहा है हमारा, उसको जांच करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पित्ताशय। पित्ताशय हमारी एक ग्रंथि नहीं होती है। इसमें केवल क्या होता है, पित्ताशय रस जो होता है, पित्त रस, वो स्टोर होता है। ठीक है, जबकि अधिवृक्क, जिगर, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारी ग्रंथि होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव के शरीर में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है। तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइपोथर्मिया। यह बीमारी ज़्यादातर पुरुषों में और बच्चों तथा बूढ़े में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। वैसे एक स्वस्थ मानव में जो हृदय की धड़कन होती है 70 से 80 धड़कन प्रति मिनट होती है। लेकिन अगर यही जब 60 से कम हो जाती है धड़कन की दर, तो उसे हृदय मंदता कहा जाता है। लेकिन अगर यही 100 से अधिक हो जाए तो उसे हृदय प्रवेग कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन कारण से है। ठीक है, अभिकथन क्या है, क्या कह रहा है? सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। ठीक है, और कारण क्या कह रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। तो आपको बताना है कथन, अभिकथन ए सही है या उसका कारण आर सही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, इसका सही जवाब होगा, देख लीजिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का उचित कारण है। ठीक है, क्या कह रहा है? जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है हमारी, जो CO होती है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में मिल जाता है तथा जो हमारे मृत्यु का कारण भी बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर का लंबा होता है? तो इसका सही जवाब होगा 9 मीटर। ठीक है, तो इसमें जो छोटी आंत होती है हमारी 7.5 मीटर की होती है और जो बड़ी आंत होती है 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रकार का मानव रोग है जो कि
क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर। ठीक है, ल्यूकेमिया को सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल प्रदूषक मीनामाटा रोग के कारण होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मिथाइल मरकरी जो होती है मीनामाटा रोग का कारक है। ठीक है, थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में क्या है? मिथाइल मरकरी से प्रदूषित जल मीनामाटा रोग का कारक होता है। इस बीमारी को सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के मीनामाटा शहर के निकट रहने वाले मछुआरों में देखा गया था, जिसने यह बीमारी उच्च सांद्रता युक्त जल में पाई जाने वाली मछलियों को खाने से हुई थी। इस बीमारी के लक्षण थे मांसपेशियों का कमजोर होना, अंधापन, पक्षघात तथा अंत में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दंत वल्क किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा मनुष्य में ताप नियमन, भूख लगना आदि इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोस्टेट एक प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूत्र वाहिनियाँ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 300 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा की क्या कारण बनती है? मतलब शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या बन जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पथरी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? नहीं है बताना आपको। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गाजर एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण ही डायबिटीज या मधुमेह होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किससे संबंधित है? तो आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेटिनॉल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गाजर विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्च स्रोत है? इसका भी देखिए ऑप्शन सी होगा, गाजर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन एक भी नहीं सही है, क्योंकि जो रक्त में थक्का जमने के लिए हमारा विटामिन के उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसके रेलवे में जो इसका आंसर दिया था, देखिए खाली दिया था, मतलब इसमें कोई भी आंसर नहीं सही था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और कारण से है, अभिकथन ए क्या कह रहा है? बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। तो बेरी एक हमारी विटामिन की कमी से होने वाला संक्रमण है, ना कि विषाणु जनित। तो ऑप्शन हमारा ए तो गलत हो गया। ठीक है, कारण क्या कह रहा है? विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, तो हमारा ए सही हो गया, आर वाला। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, पहला गलत, दूसरा सही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसमें विटामिन डी की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है? आपको बताना है ऑप्शन डी, सी, बी में, ए में किसमें विटामिन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कॉड लीवर तेल, जिसे मछली का तेल कहते हैं, उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस चीज़ की कमी है? किस विटामिन की? ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, विटामिन डी की कमी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, और ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कथन और कारण से। ठीक है, कथन क्या कह रहा है? कॉड लीवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। तो ये तो सही है, जो कॉड लीवर तेल होता है वो विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, कारण क्या कह रहा है? कॉड लीवर तेल कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है, ये भी सही है, लेकिन जो कारण आर है वो अभिकथन ए का सही कारण नहीं है। ठीक है,